जिस तरह हमारे अंदर फूड की भूख होती है, खाना खाने की भूख होती है, उसी तरह हमारे अंदर इमोशंस और सेक्स की भी भूख होती है। तो हमें इन सबको रेगुलेट करना आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए हमारा अपनी सारी भूख के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करना है, सप्रेशन नहीं करना है, उनको करना है, लेकिन कंट्रोल आपका आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप मन के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो मन आपको कुछ नहीं करने देगा और स्पिरिचुअल जर्नी तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये सांस न केवल हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, खून साफ करती है, न केवल हमें ऑक्सीजन देती है, बल्कि कुछ कोडेड इम्पल्स भी देती है। किसकी फॉर्म में? जैसे फूड की फॉर्म में हम कुछ खाना खाते हैं, हम कुछ स्मेल आती है, हमें टच करते हैं हम किसी चीज को, तो ये कुछ इम्पल्सेस देती है, हमारे अंदर जाते हैं, फिर ये माइंड उसको थॉट में चेंज करता है और उस थॉट के ऊपर वर्क करता है। वर्क करने के बाद एक्शन आता है हमारे अंदर। तो ये चीजें भी साथ साथ हमारे अंदर जाती हैं सांस के साथ साथ। हमें लगता है हम सिर्फ सांस ही लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, नहीं, हम बहुत कुछ अपने अंदर लेके जाते हैं। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो सबका धन्यवाद, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपनी वीडियोस को बहुत प्रेम दे रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और छू पा रहे हो एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से, क्योंकि वो छूना चाहती है आपको, आपकी सोल को टच करना चाहती है और आपकी साधना को आगे बढ़ाकर आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में बताना चाह रही है और आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही डिकोड करते रहिए, अपनी लाइफ को एक पर्पस दें, देखिए कि आप क्यों आए हैं इस धरती पर, साधना कीजिए, मेहनत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम साधना करना है, मेडिटेट करना है, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं। तो माय डियर, बेस नहीं बनेगा तो जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए वो गिर जाएगी। तो हमारी जिंदगी का, हमारे लाइफ का बेस है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जरूर करना है, विदाउट फेल करना है, रोज करना है। बैठिए अपने घर पे, कितनी देर, कम से कम, अगर आप बहुत बिजी भी हैं ना तो एटलीस्ट उतने मिनट्स जरूर बैठिए जितनी आपकी एज है। मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ और ये करती रहूंगी मैं। तो आइए अपनी ज़ेन योगा की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारी सांसों का हमारे जीवन के साथ क्या रिलेशनशिप है और हमारी चेतना के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। सांस, देखिए सबसे जरूरी चीज इस धरती पर क्या है? सांस। सांस जब एक बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो शरीर जिंदा हो जाता है, उसको लाइफ मिल जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये सांस। और देखिए हम लोगों को ये चलती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसके ऊपर काम करना तो बहुत दूर की बात, हम इतने भी अवेयर नहीं होते कि ये सांस चल रही है, इसको थोड़ी देर बैठ के महसूस ही कर लें। कितना माया जाल में फंसा है ये मनुष्य, पता ही नहीं चलता उसको। तो सोचना है, थोड़ा सा सोचिए, मेरी इस बात के ऊपर गौर कीजिए। ये सांस न केवल हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, खून साफ करती है, न केवल हमें ऑक्सीजन देती है, बल्कि कुछ कोडेड इम्पल्स भी देती है। किसकी फॉर्म में? जैसे फूड की फॉर्म में हम कुछ खाना खाते हैं, हम कुछ स्मेल आती है, हमें टच करते हैं हम किसी चीज को, तो ये कुछ इम्पल्सेस देती है, हमारे अंदर जाते हैं, फिर ये माइंड उसको
थॉट, उसको थॉट में चेंज करता है और उस थॉट के ऊपर वर्क करता है। वर्क करने के बाद एक्शन आता है हमारे अंदर से। तो ये चीजें भी साथ साथ हमारे अंदर जाती हैं सांस के साथ साथ। हमें लगता है हम सिर्फ सांस ही लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, नहीं, हम बहुत कुछ अपने अंदर लेके जाते हैं। जिस तरह हमारे अंदर फूड की भूख होती है, खाना खाने की भूख होती है, उसी तरह हमारे अंदर इमोशंस और सेक्स की भी भूख होती है। तो हमें इन सबको रेगुलेट करना आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए हमारा अपनी सारी भूख के ऊपर, कि ह्यूमन बॉडी है, जो चीजें जरूरी हैं उनको करना है, सप्रेशन नहीं करना है, उनको करना है, लेकिन कंट्रोल आपका आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप मन के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो मन आपको कुछ नहीं करने देगा, और स्पिरिचुअल जर्नी तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी इन सारे चीजों को कंट्रोल करना है और अच्छे से रेगुलेट करना है, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छे से कर पाएं। क्योंकि जहां भी हम ओवर इंडल्जेंस दिखाएंगे, किसी चीज में ज्यादा फंस जाएंगे, वहीं पे हम इस दुनिया के माया जाल में फंस जाएंगे, इस मैट्रिक्स में फंस जाएंगे, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आप अवेयर नहीं हो, आप होश में नहीं हो, तो आप उसमें धंस जाओगे और फिर निकलना बहुत मुश्किल है माय डियर। तो अवेयर रहना है, होश में रहना है। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ध्यान रखना है कि हम जो भी बाहर से इम्पल्सेस लेते हैं, फूड के थ्रू, मैंने आपको बताया, स्मेल के थ्रू, टच के थ्रू, इन सब की ओवर इंडल्जेंस नहीं होने देनी, हमने इसमें फंसना नहीं है, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्लो ना कर दें और कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक ना जाए। तो इन सारी चीजों के ऊपर चेक रखना है, कंट्रोल रखना है, और अपनी फ्री विल का अगर हम यूज करके इसको सबको सेट कर पाए, तो ध्यान रखना है कि हमें कोई किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना, बैलेंस बना के रखना है। जैसे अगर कुछ बुरी आदतें पड़ गई हैं, तो उनको पहले देखना है कि हाँ ये बुरी आदत है, फिर उसके ऊपर काम करना है, फिर उस बुरी आदत को धीरे धीरे अच्छी आदत में बदल देना है। अगर हम ये कहें कि फटाफट से जल्दी जल्दी से ये बुरी आदत हम चेंज करके अच्छी आदत डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमें धीरे धीरे अपनी आदतों के ऊपर काम करना होगा और उस बुरी आदत को धीरे धीरे अच्छी आदत में बदल देना है। इसी तरह से अपने थॉट्स के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि जैसी हमारी आदतें होंगी वैसे हमारे थॉट्स होंगे। और अगर हमने अपनी आदतों को क्लींस कर लिया, साफ कर लिया और चेंज कर दिया बुरी को अच्छी से, तो हमारे थॉट्स भी क्लींस हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे, और हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी इजी हो जाएगी। अगर हम अपने अंदर आने वाले सारे इंपल्सेस को रेगुलेट कर पाए, जो कि मैंने आपको बताया किन किन चीजों से अंदर आ रही है, तो उसके ऊपर चेक रख पाए, तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। इन आदतों को बदलने के लिए हमें एक कॉन्शियस कदम उठाना होगा, पूरी अवेकनिंग के साथ। ऐसा नहीं होगा कि हम एक बुक पढ़ लें और एक बार हमने बुक पढ़ ली तो हमारी आदतें बदल गई और हमारा जीवन चेंज हो गया। नो, अब बुक पढ़ने के बाद उसको अच्छे से अपना मंथन करना है, अपने अंदर देखना है कि अब मेरे अंदर कौन कौन से इम्पल्स जा रहे हैं, उनके ऊपर मैंने कैसे काम करना है, और प्रैक्टिकल करना है। काम करते करते फिर सारा कुछ अंदर से सब कुछ चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, और आपको अवेयरनेस रहेगी कि अंदर क्या लेके जाना है, क्या रखना है और क्या बाहर ही छोड़ देना है। इन चीजों के ऊपर टाइम लगेगा माय डियर, तो लगे रहना है। धीरे धीरे पहले अपनी ढूंढ ढूंढ के अपनी बुरी आदतों को निकालना है, उसको लिखना है, फिर उसको चेंज करने की कोशिश करनी है धीरे धीरे, और फिर हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी।
और ऐसा क्यों होता है कि कई बार बुरी आदत तो बहुत जल्दी हमें लग जाती है लेकिन अच्छी आदत नहीं लग पाती। जब बुरी आदत लगती है तो उस टाइम पे हमारा आई सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर बिल्कुल कम होता है और डोमिनेशन किसकी होती है? ई सेंटर और एस सेंटर की, इमोशनल सेंटर और सेंसुअल सेंटर की डोमिनेशन होती है। तो हमें बुरी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। लेकिन अच्छी आदत क्यों जल्दी नहीं पड़ती है? क्योंकि अच्छी आदत के लिए आई सेंटर जो है उसका एक्टिवेट ज्यादा होना बहुत जरूरी है और उसमें एस सेंटर और ई सेंटर जो है वो कम होने चाहिए। तो जब आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा, आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, तो आपको अच्छी आदत डलेगी, नहीं तो बुरी ही डलेंगी आपको आदतें, और फिर बुरी को निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। दिमाग के लिए ये बहुत कठिन होता है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए आई सेंटर को डोमिनेट करवा पाना ई और एस की एग्रीमेंट के बिना। तो इमोशनल सेंटर और सेंसुअल सेंटर का भी एग्रीमेंट चाहिए, उनको एग्री करना पड़ेगा अगर आई सेंटर को ग्रो करना है। तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर ये बुरी आदत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसमें हमें प्लेजर मिलता है, ऐसा सुख मिलता है जो कि लॉन्ग रन पे दुख में बदल जाएगा। जैसे हमें क्रेविंग्स होती हैं, हम कोई ऐसा भोजन खाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेकिन वो हमारी जीभ को टेस्ट दे रहा है, तो हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि ज्यादा टाइम अगर हम ये भोजन खाते रहेंगे तो हमारी सेहत डैमेज हो जाएगी। हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ अल्कोहल की एडिक्शन नहीं होती माय डियर, ये चाय, खाना, कुक्ड फूड, इन सब की भी एडिक्शन होती है। फ्राइड फूड, ये हमें दिखती नहीं है, ये सटल फॉर्म में होती हैं ये क्रेविंग। तो हमें बहुत अवेयर रहना होगा अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी करनी है तो इन चीजों के लिए आपको बहुत अवेयर रहना होगा। तो माय डियर, हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है जो कि अपने आप ही सही रास्ते पे चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी फ्री विल हमारे ऊपर छोड़ी होती है, फ्री विल हमारी होती है कि हमें क्या चूज करना है। अगर आप कुछ गलत भी चूज करोगे तो ये एग्जिस्टेंस आपकी फ्री विल में दखल अंदाजी नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है, इट्स ओके, आप करिए। और अगर आपको कोई चीज छोड़नी है, बुरी आदत छोड़नी है, तब भी आप अपनी फ्री विल का यूज करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो यही चीज चूज करूंगा जो मेरे लिए अच्छी है, तो तब भी एग्जिस्टेंस आपको सहारा देती है और आपकी मदद करती है उन सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले फ्री विल आपकी होती है, आपको आना चाहिए यूज करना अपनी फ्री विल को कि मुझे इसको कैसे यूज करना है, ताकि आप अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक कर सकें, आप नेचर में रहे, नेचर के साथ कनेक्ट हो सके, रियलिटी के साथ कनेक्ट हो सके। तो माय डियर, आपको अपनी कैपेबिलिटीज को ना सिर्फ जानना है बल्कि उनके ऊपर काम करके अपने सारे पोटेंशियल को अनलॉक करना है और ट्रुथ को जानना है, सच्चाई को जानना है कि सच क्या है, सत्य के लिए प्यास जगानी है। हमें ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, 15 साल बच्चे पढ़ते हैं, तो इस पढ़ाई का, इस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं होता। वो सिर्फ मैकेनिकल बनाती है आपको, आपके अंदर एक टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर दी जाती है और जिसको कि आप बाद में अपना पूरा जीवन बजाते रहते हो। तो ये एजुकेशन सिर्फ आपको मैकेनिकल बनाती है, हाँ, सरवाइव करने के लिए इट्स ओके, लेकिन अगर आप कहो कि इस एजुकेशन के साथ आप अपने अंदर जा सकते हो या सत्य को जान सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल है। ये एजुकेशन हमारा माइंड इवॉल्व नहीं करती, बिल्कुल हमें हम वहीं रहते हैं जिस थॉट प्रोसेस में हम थे, हम वहीं रहते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन, इसमें कुछ ऐसी बात बताई ही नहीं जाती जिससे कि आप इवॉल्व हो सके। तो इस एजुकेशन को आपको साइड पे करना पड़ेगा, ये भी एक आदत डाली गई है आपको, आपको अपने अंदर से इस आदत को निकाल के बाहर फेंकना होगा और अपने अंदर सच्चाई क्या है उसके ऊपर फोकस करना होगा, अपनी फ्री विल को सही ढंग से यूज करना होगा।
तो ऐसा नहीं है कि जो भी आदतें हमारी पड़ी हैं और हम कहें कि हाँ मैं आज ये हूँ, कल ये हो जाऊंगा, परसों ये हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा माय डियर। हमें धीरे धीरे अपनी सारी आदतों के ऊपर चेक रखना होगा, उसके बाद उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें चेंज करना होगा ताकि हम अपने माइंड को इवॉल्व कर सकें। तो माय डियर, हमें डीप थिंकिंग करनी होगी, अपने अंदर गहरे उतरना होगा, फिर वहां पे जाके हमें काम करना होगा और हमें देखना होगा कि क्या हम अपना जीवन ऐसी चीजों पर तो नहीं जी रहे जो कि हमें सिर्फ प्लेजर देती है, मोमेंटली प्लेजर, थोड़ी देर के लिए खुशी, और बाद में वो पेन में चेंज हो जाती है। देखना होगा अपने जीवन को, रुक के, पॉज दे के, ठहर के, कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हमें फर्क समझना होगा प्लेजर में, जॉय में और ब्लिस में। और अगर हम अपनी जिंदगी को सही दिशा देकर अच्छे ढंग से ब्लिस की प्राप्ति कर सकते हैं, उस कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं, उस आनंद में जी सकते हैं, तो क्यों हम छोटी छोटी खुशियों के लिए, जो कि बाद में दर्द में बदल जाती हैं, हम क्यों उसके पीछे पड़े हैं। तो फिर वो छोड़ना होगा और जहां से हमें ब्लिस की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति होती है, वहां पे हमें काम करना होगा। तो हमें जरूरत है अपने आई सेंटर पे काम करने की, ताकि हम अपने ई सेंटर और एस सेंटर, इमोशनल और सेक्सुअल सेंटर के बहकावे में ना आए और भटके ना अपने रास्ते से। तो आई सेंटर को मजबूत करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। हमें जरूरत है अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने की, अपनी ब्रीदिंग को लाइफ के साथ कनेक्ट करने की और अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करने की। ये जरूरत है हमें आज। और ये समझने की जरूरत है कि हम कैसे इंपल्सेस अपने अंदर ले रहे हैं, उनको सही करना है ताकि उससे हमारा थॉट प्रोसेस सही हो, और थॉट्स प्रोसेस सही हो तो सही एक्शन निकल के बाहर आए, और माइंड प्योरीफाई हो, थॉट्स प्योरीफाई हो, और हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा अच्छे से कर सकें और एक अच्छी जिंदगी बिता के यहां से जाएंगे डियर। अगर आए हैं तो अपनी चेतना को इवॉल्व करेंगे, अपने माइंड को इवॉल्व करेंगे, क्योंकि यही एक मनुष्य का काम है। बाकी तो सब कुछ सब कर ही रहे हैं, लेकिन हम क्यों, कहाँ डिफरेंट हैं? हम यहीं पे डिफरेंट हैं कि हमारे पास बुद्धि है, हम इसको यूज करके अपनी चेतना के लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सांस को अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर चेक रख सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।